हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप सिंघल और मेरे चैनल insurancesewa.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन का मतलब होता है कि जब एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस के बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं और एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल होता है और सेलर को इंस्पायर्ड करता है कि वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को और उसे बेटर बनाए, कस्टमर फ्रेंडली बनाए। रीएश्योर 2.0 द रिवोल्यूशनरी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, और अब इसको कस्टमाइज भी कर दिया गया है। दोस्तों, रीएश्योर 2.0 में स्मॉल एड-ऑन्स ऐड किए गए हैं और इसको और बेटर बना दिया गया है और इसमें बहुत बड़े डिफरेंसेस हो गए हैं छोटे छोटे एड-ऑन्स करने के बाद। फ्रेंड्स, रीएश्योर 2.0 में स्मॉल डिडक्टेबल ऑप्शंस को ऐड कर दिया गया है और इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। डिफरेंसेस का मतलब है कि आपको डिडक्टेबल ऑप्शन चूज करने के बाद हैवी डिस्काउंट मिलने जा रहा है। अगर आपके पास कोई पैरेलल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं जहां पे आपको एक ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसीज मिली हुई है, तो आप रीएश्योर 2.0 में डिडक्टेबल ऑप्शंस को चूज करके एक हैवी डिस्काउंट ले सकते हैं। सपोज आप किसी भी सम एश्योर्ड पे डिडक्टेबल ऑप्शंस लेते हैं 20,000 का, तो आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिलने जा रहा है। अगर यही आप डिडक्टेबल 30,000 का लेते हैं तो आपको डिस्काउंट 18% हो जाएगा, और डिडक्टेबल आप 50,000 का लेते हैं तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा 25%, और 1 लाख रुपए के डिडक्टेबल पे आपको 40% का फ्लैट डिस्काउंट मिलने जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि डिडक्टेबल क्या होता है और डिडक्टेबल किस तरह से काम करता है। दोस्तों, डिडक्टेबल तो पहले होते थे लेकिन अब होते हैं एग्रीगेटेड डिडक्टेबल। एग्रीगेटेड डिडक्टेबल का मतलब होता है कि डिडक्टेबल अमाउंट साल में सिर्फ एक ही बार डिडक्ट होगा, उसके बाद सारे क्लेम्स पेड होंगे। जानते हैं कि किस तरह से काम करता है। कोई भी कस्टमर जब डिडक्टेबल ऑप्शन चूज करता है तो उसका मतलब होता है कि वो जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो कस्टमर को या तो अपनी पॉकेट से पे करना है या फिर वो कोई पैरेलल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से पे करेगा। मान लेते हैं, सपोज मान के चलिए आपने एक 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और उसमें 1 लाख रुपए का डिडक्टेबल लगा के आपने 40% का डिस्काउंट लिया है। तो जब भी कोई क्लेम आएगा, 1 लाख रुपए का क्लेम आपको उस पॉलिसी से नहीं मिलेगा, यानी कि रीएश्योर 2.0 से नहीं मिलेगा। वो आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेगा, या तो कस्टमर विल पे फ्रॉम द प्रॉमिस पॉकेट या फिर उसकी पैरेलल इंश्योरेंस पॉलिसी से पे करेगा। उसके बाद जब डिडक्टेबल लिमिट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 1 लाख रुपए का क्लेम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी क्लेम होगा, सपोज उस हॉस्पिटल का बिल बैठा 3 लाख रुपए, तो बाकी के 2 लाख रुपए रीएश्योर 2.0 से पेड होंगे। डिडक्टेबल इन रीएश्योर 2.0। अब रीएश्योर 2.0 में डिडक्टेबल किस तरह से काम करेगा। चूज स्मॉल डिडक्टेबल ऑप्शंस और हैवी डिस्काउंट्स आप लीजिए। इसमें देखिए, अगर आप कोई भी रीएश्योर 2.0 पॉलिसी डिडक्टेबल के साथ लेते हैं तो उसके जो बाकी फीचर्स हैं, जैसे कि लॉक द क्लॉक, बूस्टर प्लस, इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। रीएश्योर फॉरएवर भी एज इट इज रहने वाला है। फ्रेंड्स, रीएश्योर 2.0 में डिडक्टेबल ऑप्शन चूज करने के बाद अगर आपका कोई क्लेम आता है और उस क्लेम का अमाउंट आपका डिडक्टेबल अमाउंट से कम है या डिडक्टेबल अमाउंट के बराबर का है, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। उससे आपके लॉक द क्लॉक बेनिफिट पर, यानी कि लॉक द क्लॉक फीचर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी कि आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। और साथ ही आपका जो बूस्टर प्लस है वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि रिमेनिंग सम एश्योर्ड आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तीसरा, अगर आपका मान के चलते हैं कि डिडक्टेबल अमाउंट कंप्लीट होने के बाद कोई क्लेम आता है, तो फिर वो आपका सारा क्लेम जो भी होगा डिडक्टेबल लिमिट को क्रॉस करने के बाद रीएश्योर 2.0 से पेड होगा और रीएश्योर फॉरएवर हमेशा के लिए ट्रिगर्ड हो जाएगा। उसके बाद के जितने भी क्लेम्स होंगे वो सब रीएश्योर 2.0 से आपके पेड होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। रीएश्योर 2.0 के डिडक्टेबल ऑप्शंस को लेकर आपके कुछ ना कुछ सवाल तो जरूर आएंगे, आपको क्वेरीज भी होंगी। तो जितने भी सवाल हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मुझे फ़ोन कीजिए, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।